दिलेर सिंधी जे अॼु जी गॾिजाणीअ में तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। जॾहिं असांजा वॾा पाकिस्तान मां विरहाङे जे दौरान हिते लॾे आया त हर को पंहिंजी पंहिंजी टिड़ी पखिड़िजी विया, कणो कणो थी पंहिंजे सॼे भारत देश में दुनिया जी हर कुंड में टिड़ी पखिड़िजी विया। उन दौरान जंहिं माहौल में रहिया, जिते रहिया, बसि उतां जा ई थी विया, छो त सिंधी आहिनि ई जल जीअं न, जिते हुजनि उन में समाइजी वञनि। खंडु जीअं जल में मिली वेंदी आहे, तीअं उन वांगुरु मिली वञनि। त उन जो अचण सां पोइ वरी उन्हनि खे रोटी कपिड़ा मकान ते वधीक कमु करणो हुयो। त जे गुजरात में रहिया त गुजराती वधीक ॻाल्हाइणी पई उन्हनि खे, त गुजराती सिखिया। महाराष्ट्र में रहिया त मराठी में वधीक ॻाल्हाइणो पवनि त मराठी सिखी विया, छो त आसपास जे माहौल उन्हनि ते असरु कयो। उन विच में इहो आहे त असांजी सिंधी भाषा खे नुक़सानु थियो, पर हाणे वरी जॾहिं असां सभु सावा सराहा थिया आहियूं, थोरो सेटल थिया आहियूं पंहिंजे लाइफ में, त वरी सभिनी खे पंहिंजी भाषा जे प्रति उहा जागरूकता आई आहे। त इन दौरान कुझु अहिड़ा बि शख़्सियतूं असां सां आहिनि जिन स्ट्रगल कई आहे चङी पंहिंजी लाइफ में कुझु मुक़ाम हासिल करण जे लाइ, पर उन्हनि जी ॿोली सम्झ में त अचे थी, पर माहौल में आसे पासे में सिंधी रहवासी न हुजण जे करे उन्हनि खे सिंधी भाषा जो थोरो ॻाल्हाइण में प्रोनाउंसिएशन में दिक़त थी थिए। त इन करे अॼु जा असांजा जेके ॿई असांजा गेस्ट आहिनि, असां उन्हनि सां हिंदी में इंटरव्यू वठंदासीं। उन में असां सां गॾु पहिरीं जुड़ी रहिया आहिनि प्रीति जांगियानी जी। प्रीति जांगियानी मोहब्बतें गर्ल, जेको अमिताभ बच्चन सां गॾु शाहरुख खान एतिरी वॾी कास्ट सां जिन पंहिंजो फिल्मी कैरियर में उन्हनि जे उहो हिकिड़ो स्टार आहे। राजश्री प्रोडक्शन हाउस जे तहत सां उन्हनि हिकिड़ो म्यूज़िक एल्बम शुरू कयो, पंहिंजे कैरियर जी शुरूआत कई ऐं छुई मुई गर्ल जे नाले सां फेमस थी विया। उन खां पोइ निर्मा सैंडल ऐं चङियुनि ई फिल्म्स में हो आया ऐं उते बि हुननि पंहिंजो धाको जमाए छॾियो। कई साउथ इंडियन फिल्म्स कयऊं, कई राजस्थानी फिल्म्स कयऊं, पुठियां मुड़ी त वरी पोइ ॾिठऊं ई न। 2000 में हुननि मोहब्बतें पिक्चर कई ऐं 2008 में हुननि जी शादी पारस दबांग सां थी। ऐं हाणे उन्हनि जो पंहिंजो प्रोडक्शन हाउस आहे ऐं प्रोडक्शन बि ॾिसनि था। ॿिनि ॿारनि जी माता पिणु आहिनि। त अचो त गॾिजूं था प्रीति जांगियानी सां। नमस्ते हिना। कैसे हैं प्रीति जी? वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच हिना। ये तो हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि हमारी सिंधी कम्युनिटी की प्रीति जांगियानी इतनी बड़ी लेवल पर पहुंच चुकी हैं। आज ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर सिंधी में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। इस बात के लिए मुझे लग रहा है कि अगला इंटरव्यू जब हमारा आपके साथ होगा तो वो सिंधी भाषा में होगा और सिंधी लैंग्वेज में ही होगा। सिंधी में मैं नहीं बोल पाऊंगी, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ एंड आई फील बैड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मेरी पैदाइशी हुई तो हम अपनी ग्रैंडमदर के साथ नहीं थी एंड तो मेरे साथ सिंधी में बात करने वाले, और मेरी बॉम्बे में ही पैदाइशी हुई है, तो सिंधी में बात करने वाले मेरे आसपास नहीं थे। हमारी फैमिली मेरे आसपास नहीं थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं सिंधी समझ तो सकती हूँ काफी अच्छी तरह, लेकिन बोलने में ना मुझे प्रैक्टिस हुई है और ना हम घर पे भी सिंधी बोलते हैं। तो आई थिंक ये एक चीज है। आई थिंक आप जो हर एक लैंग्वेज के जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स है, दे मेक इट अ पॉइंट कि वो चाहे गुजराती में या मराठी में या अपने लैंग्वेज में अपने बच्चों के साथ बात करें। एक्चुअली आई एम सेइंग दैट, लेकिन मेरे बच्चों को हिंदी बोलने में भी मुश्किल आती है। सो आई थिंक एज पेरेंट्स हमें एक पॉइंट बनाना चाहिए कि हम हमारी मदर टंग जो हो वो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं या उनको मदर टंग में बात करें जरूर। सो नेक्स्ट टाइम हिना जी, जरूर नेक्स्ट टाइम जब हम इंटरव्यू करेंगे तो डेफिनेटली आई विल बी बेटर, और मैं कोशिश करूंगी कि जो लॉकडाउन का भी टाइम बाकी है उसमें मैं ये टाइम यूज करूं सिंधी सीखने में। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई।
प्रीति, आपका करियर की शुरुआत हुई राजश्री प्रोडक्शन के म्यूजिक एल्बम से। राजश्री इतना बड़ा बैनर, तो ये जी। स्ट्रगल का मैटर था या लक बाय चांस? ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं और मैं यही कहती हूँ कि इट वाज जस्ट कंप्लीटली, जैसे कहते हैं, लिखा हुआ था, तो इट वाज डेस्टिनी। बिकॉज ना ही मेरी फैमिली फिल्मों से कनेक्टेड है दूर दूर से। मेरे फादर का अपना खुद का बिजनेस था, और मेरी मम्मी जो है उन्होंने वो एक इंग्लिश टीचर है, उन्होंने जय हिंद कॉलेज में सिखाया है 30 इयर्स के लिए। और कुछ सालों तक वो जय हिंद कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल भी रही हैं, जूनियर कॉलेज की। सो आई एम फार रिमूव फ्रॉम फिल्म्स, मैं बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड नहीं हूँ। और मैं कॉलेज में थी जब कोई लोग कोलगेट जेल का एक एड था, उसके लिए एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे, तो पैम्फलेट्स दे रहे थे कॉलेज में कि जो भी यंग गर्ल्स बॉयज हैं आ जाओ। तो हमें तो कॉलेज बंक करना था। तो मैं कितनी गर्लफ्रेंड्स के साथ चली गई टेस्ट करने के लिए, ऑडिशन करने के लिए, और वो एड मुझे मिल गया। एज सच मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग, और उन्होंने लाइक पलक भी नहीं झपकाई कि या ओके, इफ यू वांट टू गो एंड डू दिस एड, आप जाओ, ये एड डेफिनेटली करना, करने जाओ। एंड आई वेंट टू शूट फॉर द एड। बस वहां से मॉडलिंग का सिलसिला चालू हुआ, वहां से मेरे कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक हुए। इनफैक्ट मैंने कभी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो ही नहीं क्लिक किया है। अरे तो वाह! एवरीथिंग इज सो एवरीथिंग इज वेरी, इट हैपेंड, सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ, और मैं बहुत यंग थी। आई रिमेम्बर अर्ली डेज शूटिंग के, अर्ली अर्ली डेज में मेरे फादर हमेशा मेरे साथ होते थे, बिकॉज आई वाज टू स्मॉल टू हैंडल मनी और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। एंड इनिशियली वी वर जस्ट डूइंग इट फॉर फन। मेरी पहली पर जो बात है मलयालम फिल्म है, जी, इनफैक्ट उस टाइम मैं मॉडलिंग कर रही थी सिर्फ। फिल्मों का मेरा कोई ना तो इंटरेस्ट था, इनफैक्ट मैं हम करना भी नहीं चाहते थे कि मैं फिल्में करूंगी भी नहीं। लेकिन जब मलयालम फिल्म का ऑफर आया, उस टाइम बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई थी टीचर्स की, और कॉलेजेस ऑफ थे। तो वो आए और मेरे फादर से उन्होंने बात किया, बोला कि पूरी फिल्म जो है ऑस्ट्रिया में शूट होगी। I was excited, and me and my dad we went to Austria to shoot for the film. And एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर मलयालम फिल्म है मड़विल। वो मेरी पहली फीचर फिल्म थी। ओके। मतलब करियर की, फिल्मी करियर की शुरुआत आपकी मलयालम फिल्म से हुई। अभी अभी आपने अपने मम्मी पापा का नाम लिया, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान से जब माइग्रेशन के दौरान हम लोग यहाँ पर आए, पार्टीशन के दौरान हम लोग यहाँ पर आए, तो आप कहाँ के हैं पाकिस्तान से? मेरे दोनों पेरेंट्स की पैदाइशी जो है कराची में हुई थी, और वो बहुत ही छोटे थे जब वो वहां से भागे फैमिली के साथ। तो उन्हें भी ज्यादा कुछ याद नहीं है, तो जब वो कहानियां बताते हैं तो वो भी अपने दादी से सुनी हुई या अपने माँ से सुनी हुई कहानियां हमें बताते हैं कि कैसा था कराची में, कितना सुंदर था, और जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो सब छोड़ छाड़ के। मुझे एक कहानी बहुत विविडली याद है, जो मेरी मम्मी बताती थी कि उनकी नानी जो है सब छोड़ के नंगे पैर भागी हैं अपने घर से, बिकॉज अटैक्स चालू हो गए थे और उनके घर में एंटर हो गए थे। दूसरी भी एक कहानी याद है, जब क्योंकि सब साथ में रहते थे, तो मेरे फादर के साइड की फैमिली के जो उनके अंकल थे, वो भी फंस गए थे राइट्स में, लेकिन उनके जो फ्रेंड थे वो मुसलमान थे। उन्होंने उन्हें वो टोपी वोपी पहना के बोला, नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो, तो हमारे भाई हैं, करके उन्हें बचा दिया और उन्हें घर ले आए। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि सब साथ में रहते थे और सब भाई बहन की तरह रहते थे। जो राइट्स थे, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, जो था वो जी, सिर्फ पॉलिटिकल था। और जो जी, एक्चुअल बिल्कुल सही। जो एक्चुअल रिलीजन्स के थे, जो चाहे वो मुसलमान हो या हिंदी सिंधुज हो या मुस्लिम सिंधुज हो, वो सिंधीज हो, वो सब एक्चुअली तो रह रहे तो साथ में थे, और सब बेस्ट फ्रेंड्स थे, प्यारे दोस्त जी, थे। सो दे हैव जी, ऑल सीन ईच अदर, उन्होंने एक दूसरों को बचाया है। ये कहानियां मेरी मम्मी और मेरे फादर हमें हमेशा बताते थे। तो और एज अ चाइल्ड जब आप सुनते हैं ये कहानियां, तो आपको बहुत अफेक्ट करती हैं ये कहानियां। बिल्कुल, बिल्कुल।
ये आपने बराबर बताया कि बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जहां पर हमें मुसलमान भाइयों ने ही, सिंधी मुस्लिम भाइयों ने ही हमें, हमारे सिंधी भाइयों को बचा के घर में पनाह दी थी, स्टेशन तक छोड़ा था, इंडिया आने तक का उनको सपोर्ट किया था। ऐसी कई एंड कहानियां। वाइस वर्सा, बोथ साइड्स। पाकिस्तान से आने के बाद आपके पिता माता को यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा, क्योंकि आप बता रहे थे कि वो बेयर मतलब नंगे पांव भागे थे। जी, वो उनकी नानी की कहानी है, नानी। लेकिन हाँ, बट यस ऑफ कोर्स वो सब छोड़ छाड़ के आए थे, फिर से स्टार्ट किया था। मेरी मम्मी, मेरे फादर जो है शिमला, दिल्ली में सेटल थे, एंड माय मम्मी सेटल्ड इन, वो शिमला में थे काफी टाइम। सो या स्ट्रगल स्ट्रगल तो है, लेकिन एज सिंधीज आई थिंक वी आर वेरी रेजिलियंट, वी आर एबल जी टू स्टार्ट अप आवर बिजनेसेस एनीवेयर, दैट इज आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और जी। वही उन्होंने किया। मैंने कभी मेरी मम्मी और पापा के फैमिली को कभी ऐसे दुखियारी तरीके से अपनी कहानी बताते हुए नहीं देखा है। हमेशा बहुत ही पॉजिटिव और खुश रहे हैं, और ये एटीट्यूड के साथ कि सब कुछ कुछ भी ना हो तो फैमिली है साथ में, है। और हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप किस भी अपने बिजनेस तो ऊपर नीचे होता ही है, मनी कम्स मनी गोज, यू हैव टू बी विद अ पॉजिटिव माइंड, एंड फैमिली इज द ग्रेटेस्ट थिंग। जी, फैमिली ही है तो सब कुछ है। यस। प्रीति जी, अभी जैसे आपने बताया कि ये जो आपका मॉडलिंग करियर था वो लक बाय चांस था। यस अ, कंप्लीटली। तो क्या मोहब्बतें पिक्चर जो एक हर एक एक आम आदमी को ना अमिताभ बच्चन जी को देखने तक का एक सपना होता है कि हमने दूर से अमिताभ बच्चन जी को देख भी लिया, तो आपने उनके साथ काम किया है। तो ये कैसे ऑफर आया आपके पास? जी, मॉडलिंग के दौरान मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था एक्चुअली, राजश्री फिल्म्स के लिए। अम, जो रजत बड़जात्या हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ अब नहीं रहे, वी लॉस्ट हिम टू कैंसर फ्यू इयर्स ओ। बैक। उन्होंने राजश्री म्यूजिक की शुरुआत की थी। वो बहुत बहुत यंग थे, आई थिंक ऑलमोस्ट ही वाज आल्सो 21 22, और उन्होंने राजश्री म्यूजिक की शुरुआत की, और नए सिंगर्स और नए टैलेंट को लॉन्च करने के लिए। तो नए सिंगर के साथ उन्होंने गाना बनाया था, लेकिन सॉन्ग के लिए उन्होंने कुणाल कोहली डायरेक्ट कर रहे थे, सरोज जी कोरियोग्राफी कर रही थी, मनीष मल्होत्रा कपड़े कर रहे थे। तो बहुत ही बड़ी टीम थी, और रजत बड़जात्या जी ने म्यूजिक किया था, राजश्री म्यूजिक लॉन्च किया था। तो बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन हमने और एक प्लान था कि एक फिल्म के जैसे म्यूजिक वीडियोस बनाएंगे, एक के बाद स्टोरीज, एक के बाद एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होगा जो कहानी को आगे ले जाएंगे। सो इट वाज, हमने बहुत पैशन और प्यार से बनाया था, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि वो वीडियो एक इतनी बड़ी सक्सेस हो जाएगी, और इतने उस वीडियो के और उस कोआला बेयर के इतने फैंस हो जाएंगे। छुई मुई सी तुम लगती हो जो गाना है वो इतना पॉपुलर हो जाएगा, वो हमने किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था। और उसी म्यूजिक वीडियो को देखकर यश चोपड़ा जी और आदित्य चोपड़ा जी ने मुझे कांटेक्ट किया, मेरी फैमिली को कांटेक्ट किया। एक्चुअली अब मेरे पास कोई, आई डिडंट हैव एनी मैनेजर और एनी टैलेंट एजेंसी। आजकल के जो न्यू कमर्स है वो बहुत ही प्रिपेयर्ड तरीके से आते हैं, और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज, और सो आई डिडंट हैव एनी ऑफ दैट। एंड मैं और मेरे फादर गए, आई रिमेम्बर, मुझे ये मीटिंग भी बहुत अच्छी तरह याद है, आदित्य चोपड़ा जी से मिलने गए, और उन्होंने ना कोई स्क्रीन टेस्ट लिया ना कुछ, और उन्होंने बोला ये मेरी फिल्म है। और मैं उस टाइम कुछ साउथ फिल्म्स कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारी फिल्म है, और आप ये फिल्म कीजिए, और एक साल के लिए हम आपको ट्रेन करेंगे, 8 महीनों के लिए ट्रेन। सो अगेन मी एंड माई फादर वी लाइक्ड देम वेरी मच, हमें बहुत पसंद आए, जैसे फैमिली जैसे लोग थे, और जिस तरह से उन्होंने हमें बात किया, और जिस तरह से उनका कल्चर्ड लोग हैं, वी लाइक देम वेरी मच, एंड आई सेड यस वील डू दिस फिल्म। हमें उस टाइम अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी फिल्म कंपनी है, या इट इज सच अ बिग film at that time. फिर of course we came to know that there's Amitabh Bachchan in the film, or there's Shah Rukh Khan in the film, and there's Aishwarya Rai in the film. And लेकिन जब हम सेट पर आए
तो हमें इतनी अच्छी तरह ट्रेन किया गया था। 8 महीनों के लिए हमने ट्रेनिंग ली, चाहे वो डांस में हो या डिक्शन में हो या हिंदी डिक्शन में हो या वॉइस थ्रोइंग या थिएटर एक्टिंग में, जो बैरी जॉन सर के साथ हमें वर्कशॉप भी करवाया गया। काफ़ी चीज़ें हमें करवाई गई, जो फिर हमारे पुराने हिंदी फ़िल्मों के सीन्स की भी रिहर्सल होती थी, और फिर एक्चुअल हमारे जो सीन्स हैं और किस तरह हम करना चाहेंगे, किस तरह वो चाहेंगे कि हम करें, एवरीथिंग वी वर ट्रेन्ड फॉर। इनफैक्ट मेरा कैरेक्टर जो था वो एक क्लासिकल डांसर का था, और मैंने एक दिन भी डांस नहीं किया था लाइफ में। और डायरेक्टर साहब आदित्य चोपड़ा जी चाहते थे कि जब वो आए, ये कैरेक्टर आए स्क्रीन पर, तो ऐसा लगे कि डांसर आ गई है। तो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज और उस तरह का जो चाहिए था, वो बहुत मुश्किल था। वो अचीव करने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। एवरी डे 8 o'clock इन द मॉर्निंग मेरे मास्टर जी आते थे, मुझे कथक और भरतनाट्यम सिखाते थे। सो इट वाज क्वाइट एन इंटेंसिव ट्रेनिंग। तो आपका सवाल जो था अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ एक्टिंग करना, तो जब हम सेट पर आए उनके साथ, अमिताभ बच्चन के साथ और शाहरुख खान जी के साथ, तो हम इतने प्रिपेयर्ड थे फॉर्चुनेटली कि हम एक्टिंग कर पाए। लेकिन अमिताभ जी और शाहरुख जी की जो पर्सनालिटी है, बहुत ही हम्बल इंसान है और इतने डाउन टू अर्थ है। इनफैक्ट अमित जी तो इतने मजाकिया इंसान है, वो चाहते भी नहीं कि, वो बोलते नहीं मुझे जी जी के मत पुकारो, आई एम वेरी यंग, आई एम लाइक यू ऑल, आई वांट टू सिट विथ यू ऑल, आई वांट टू प्ले विथ यू नो, आई वांट टू ईट फूड विथ यू ऑल, मुझे ऐसे बुड्ढों के साथ मत बिठाओ। सो सो ही वाज वेरी, ही इज वो वेरी एक ही इज वेरी होमली इंटेलिजेंट। होमली एटमॉस्फेयर हो जाता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, और अगर शाहरुख खान जी के साथ तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, आप किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक को उठा के उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगेन वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, कभी अपने चेयर पर मैंने बैठे हुए नहीं देखा है, हमेशा या तो जमीन पर या तो साइड में सेट पर, पेवमेंट पर भी बैठ जाते थे। सो आई यू नो, और जब भी वो बताते भी थे कोई चीजें, जैसे हमें एक सॉन्ग में जो गाना था, होली का गाना, जिसमें मुझे गाना है, हाँ, इस दिल को हमने नहीं हमें दिल ने रोका है, उसमें हाँ, वो फील नहीं आ रही थी गाने में। तो इट वाज शाहरुख हु टोल्ड मी कि आप गाने को अगर आप गाएंगे नहीं, तो वो स्क्रीन जो है, कैमरा विल कैच इट, इफ यू लाई टू द कैमरा विल कैच इट, ही टोल्ड मी। सो लेकिन मेरी आवाज जो है थोड़ी डीप है, तो हमेशा मैं थोड़ी सेल्फ कॉन्शियस होती थी, तो जोर से गाना नहीं चाहती थी मैं। सो लेकिन उन्होंने कहा जो आपकी आवाज है, आप बस आप दिल खोल कर गाइए, फिर होगा शॉट ठीक। और एंड इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट, जब मैंने दिल खोल कर गाया जोर से, तो शॉट ओके हुआ। जी। आपको पिक्चर में देखकर कभी ऐसे लगा नहीं कि आपने बाद में डांस सीखी है? मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आप एकदम से बॉर्न डांसर हैं। बहुत ही अभी आप बता रहे हैं कि 8 महीने की बहुत कड़ी ट्रेनिंग आपने लेकर बहुत किया था। कड़ी ट्रेनिंग। जी, उस टाइम तो पे वो तरुण आपको उसमें मनसुखानी दिखा जो था। थे, जी, तरुण मनसुखानी जिन्होंने दोस्ताना डायरेक्ट की है, उस टाइम वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और निखिल अडवाणी जिसको ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं, वो भी उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो तरुण जो थे मेरे घर में आते थे रोज कैमरा लेके, रोज देखने के लिए कि रोज मैंने क्या इम्प्रूवमेंट की है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टेड टू हैव सम इम्प्रूवमेंट एवरी सिंगल डे। सो दैट्स द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट वी हैड टू पुट इन फॉर द फिल्म। यस, ये एक आप बता रहे हैं, एक मार्गदर्शिका की तरह आप बता रहे हैं सबको कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत कड़ी 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 मेहनत होती है। बिल्कुल, 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 जी। अभी ये मोहब्बतें भी आपका हो गया। अभी ये बताइए कि 2008 में आपके जीवन में एक नया ट्विस्ट आया, प्रवीण जी के साथ आपकी मुलाकात हुई, वो कैसे हुई? परवीन जी के साथ मैंने एक फ़िल्म की है, विथ लव तुम्हारा। वो फ़िल्म बहुत ही स्वीट और अच्छी फ़िल्म है। लेकिन उस फ़िल्म के शूटिंग के दौरान हम इतने फ्रेंडली नहीं थे।
क्योंकि परवीन जी जो है बहुत ही उनके दूसरे इंटरेस्ट हैं, फोटोग्राफी एंड ट्रैकिंग। तो जब शूटिंग नहीं होती थी तो हम दूसरे एक्टर्स के साथ टेबल टेनिस खेलते थे या चिट चैट करते थे, चाय पीते थे। लेकिन परवीन जो है वो हमेशा जैसे कि अपना कैमरा लेके थोड़ा ट्रैकिंग चले गए या फिर फोटोग्राफी के लिए चले गए। इनफैक्ट मुझे याद है शरद सक्सेना जो मेरे फादर का रोल कर रहे थे उस फिल्म में, वो मुझे कहने, हम ऐसे ही बैठे हुए थे सीन के बाद, कहने लगे मुझे कि ये लड़का थोड़ा लगता है, थोड़ा पागल ही लगता है, वो जब देखो मधुमक्खियों की पिक्चर ले रहा है, जब जब देखो सुबह-सुबह को शूटिंग नहीं है तो 5 बजे निकल गया ट्रैकिंग। तो सो फ़िल्म के दौरान हमारी इतनी बात नहीं, शूटिंग के दौरान, लेकिन जब फ़िल्म की प्रमोशंस हुई तो तब we got to know each other better and we started dating each other at that time. ओके, और ओके। फ़िल्म के 2 साल बाद फिर देन वी गॉट मैरिड। बहुत ये जो आपके लाइफ के एक-एक स्टेप हम आगे आते जा रहे हैं। आपने एक प्रोडक्शन हाउस भी अपना बनाया। जी, तो 2008 में हमने ये स्टार्ट किया है, स्वेन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जी, तो अचानक से इतनी सारी चेंजेस कि पहले मॉडलिंग, फिर हीरोइन, फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस। एक्चुअली मैं हमेशा कहती थी कि मैं कुछ भी बनूँगी लेकिन प्रोड्यूसर नहीं बनूँगी। इसके लिए लाइफ में कहते हैं नेवर से नेवर, जी, यू शुड नेवर से नेवर। सो हम मैंने पहली फ़िल्म प्रोड्यूस की सही धंधे गलत बंदे, जो परवीन ने ही डायरेक्ट की है। एक्चुअली परवीन इज़ द मोर क्रिएटिव वन। आई लुक आफ्टर द बिज़नेस साइड ऑफ एवरीथिंग। So I like whether it's finances or everything else, dealing with the people and everything, वो सब मेरे जिम्मे है। एंड जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं वो परवीन संभालते हैं। सो अब हमारी एक दूसरी नई फिल्म ऑन द ऑलमोस्ट ऑन द फ्लोर्स है, स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो गई है, एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ है। और ये अनाउंसमेंट मैं चाहूंगी कि वो स्टूडियो ही करे। वो कास्टिंग स्टेज पर आ गई है और अब हम उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं। तो एक बार कास्टिंग कंप्लीट हो जाए तो हम उस फिल्म की अनाउंसमेंट करेंगे। परवीन डायरेक्ट करेंगे फिल्म को और मैं प्रोड्यूस करूंगी। हमारी कंपनी स्वेन एंटरटेनमेंट लाइन प्रोड्यूस करेगी। हम लोग Besides, आपको पहले yeah. प्लीज़ कंटिन्यू। Besides that, also our company is doing a lot of other things. We've now started a sports league. It's called the Pro Panja League. जो हमने दिल्ली में इसका सॉफ्ट लॉन्च किया था और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी आए थे और विजेंद्र सिंह जी आए थे उसकी इनॉग्रेशन भी करने के लिए। तो वो एक हमारा बहुत दिल के पास एक बेबी है प्रो पंजाली। जी, वो एक आर्म रेसलिंग को बहुत आई थिंक काफी लोग नहीं जानते कि आर्म रेसलिंग प्रोफेशनली बहुत बड़े तरीके से खेला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली। और हमारे इंडिया में भी बहुत प्लेयर्स हैं हु आर वेरी टैलेंटेड। सो वी आर गोइंग टू लुक टू डू मोर स्पोर्ट्स लीग्स आफ्टर दिस, बट राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रो पंजाली। And then we have जी, the MMA India show, which is one of the biggest MMA shows in the country. And the Sports India show, the Fitness India show, Monsoon Wedding show. So companies doing so many things. So जी। बहुत सारी चीजें मुझे busy रखती हैं कंपनी में। बहुत अच्छा है ये कि आपका हर वक़्त अपने साथ। मैं ये पूछ अभी आपने बताया कि आप ऑर्गेनाइज़िंग साइड पे ज़्यादा हैं, ठीक जी, है ना? आप बेस्ट मदर के नाम से भी जाने जाते हैं। I don't आप know बेस्ट best डांसर। mother. आपके I'm a बच्चों mother. से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है हमें आपके बारे में बहुत सारी बातें एंड दे से यू आर द बेस्ट मदर। I don't तो know about that. I am a mother, and like all mothers, I am at times go crazy, and at times I scream, and then I feel bad. And so, I mean, I have two boys, Javeer and Dev. So, कोई भी माँ जिसके दो बॉयज हैं वो आपको बताएगी कि कितना मुश्किल हाँ, होता है। और हर जी, एक एज में आई थिंक जब जब मेरे दोनों बॉयज हुए तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मुझ में। आई थिंक इफ वी हैव ब्रॉट दीज बॉयज इनटू द वर्ल्ड, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम गुड ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट। जी, वी हैव टू टीच देम, बेस्ट। क्योंकि इट्स वेरी ये जो लाइन है बहुत ही मुश्किल से क्रॉस किया जाता है। एक स्ट्रिक्ट
माँ और एक लविंग माँ के बीच में जो लाइन है वो Same उस here. पर चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आई एम वेरी वेरी keen that my boys are first and foremost good human beings. They know how to respect all human beings, be it a lady or a man. And that is the main thing I want to teach them. I want them to have a positive attitude. I want them to have love towards everybody and not have a cynical attitude, जो आजकल बहुत easily हो जाता है। जी। प्लस स्ट्रेस, स्कूल्स का, आई मीन पढ़ाई का स्ट्रेस है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं ये उनके ऊपर डालूं। मैं चाहती हूँ कि वो अपना पाथ खुद चुने, जो पाथ हो, जो भी पाथ हो, और उन पर कोई अनड्यू स्ट्रेस ना हो। आपने पेरेंटिंग की भी एक बहुत अच्छी टिप दे दी सभी काफी पेरेंट्स को। Now you are a best organizer, you are best mother, you are going to be a best producer. I must say, इन सब में एक्टिंग का प्रोफेशन रहा आपका, डांसिंग आपने किया, आपको सबसे ज्यादा आपने किस चीज में एंजॉय किया? हिना जी, मैंने अपना करियर बहुत एंजॉय किया। 17 इयर्स से मैंने स्टार्ट किया और टिल आई गॉट मैरिड टिल द एज ऑफ 30 मैंने कंटिन्यूसली काम किया काफी फिल्मों में, 15 या 16 साउथ इंडियन फिल्मों में, फिर बंगाली, पंजाबी और काफी सारी हिंदी फिल्म्स में भी। सो मैं कंटिन्यूसली मैंने काम किया है, मैंने बहुत एंजॉय किया है। और फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे बहुत हमेशा जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो यशराज फिल्म्स हो या राजश्री फिल्म्स हो या फिर फिरोज नाडियाडवाला प्रोडक्शंस हो, जिनके साथ मैंने आवारा पागल दीवाना और आन की, या मधुर भंडारकर जी, या फिर गोविंदा जी, या फिर अनर्थ में मैंने संजय दत्त जी के साथ काम किया, या फिर कोई भी या आफ्ताब, या जिनके साथ भी मैंने काम किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे लोग मिले। अमृता अरोरा, उन्होंने मेरे साथ आवारा पागल दीवाना में काम किया है, और किम जी। शर्मा मेरे साथ मोहब्बतें में काम किया है, अब तक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत प्यार मिला है, और मुझे मेरी एक्सपीरियंसेस हमेशा पॉजिटिव रही हैं। सो इट्स बीन अ वंडरफुल टाइम। आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर जानना चाहें, एक्चुअली क्या है ना, मैंने इतने सारे सवाल बताए थे, सोच के रखे थे आपसे पूछने के लिए, लेकिन आप खुद ही आंसर करते जा रहे हैं, बेस्ट लोग आपको बता दिए। इट्स वेरी वंडरफुल टू हियर यू। अभी आप ये बताइए, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी प्रोडक्शन हाउस के बारे में तो आपने बताया, पर जी, आपने राजस्थानी पिक्चर की हैं, मलयालम साउथ इंडियन पिक्चर्स की हैं, जी। बंगाली पिक्चर्स में भी आपने किया, मॉडलिंग हो गई, तो क्या इन नियर फ्यूचर हम लोग आपको किसी सिंधी मूवी में देख पाएंगे? सी, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि आई डोंट नो कि इतनी सारी सिंधी मूवियाँ आई डोंट थिंक बन रही हैं। आई नो कि एक सिंधी फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट की गई थी, जिसमें काफ़ी सिंधी फिल्मों का, बट आई डोंट नो हाउ मच कि अगर नेक्स्ट ईयर भी होगी ये फिल्म फेस्टिवल। लेकिन डेफिनेटली मी एज अ प्रोड्यूसर, अगर मैं कर सकूं और मुझे एक अच्छा स्क्रिप्ट मिले एक सिंधी फिल्म के लिए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं एक सिंधी फिल्म बनाऊं। एज एन एक्टर, अगर आप पूछे फ्यूचर प्लान्स, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं जो मेरे पास हैं एज एन एक्टर। तो मैं चाहूंगी कि अगर कोई चैलेंजिंग रोल हो, तो डेफिनेटली मैं टीवी पर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आऊंगी। एक शो जो है रेडी है, मेड फॉर ईच अदर, वो एक नए प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा। सो सून आई एम होपफुल, होपफुली सून आई विल बी ऑन द ऑन योर टीवी स्क्रीन्स एज वेल। मतलब आप हमारे घर का हिस्सा बनने वाले हैं बहुत जल्द, मैं ये कह सकती हूँ, है ना? हम लोग बहुत उत्सुकता से चेक करेंगे वो सब देखने के लिए। अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो आप क्या होती? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं एक्ट्रेस बहुत ही यंग एज में बन गई। आई वाज ओनली 17 एंड यू नो, एज लाइक एनी यंग पर्सन, मेरे पास कोई
एग्जैक्ट प्लान नहीं था या चार्टर्ड प्लान नहीं था कि मैं पायलट बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। सो ये मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर रही थी कॉलेज में, तो शायद उसमें मेरी स्पेशलिटी होती, शायद मैं कोई ग्राफिक्स या प्रोमोज बना रही होती चैनल्स के लिए। अच्छा, आपका फेवरेट हिंदी सॉन्ग, जब आप अकेले बैठते हैं तो कुछ ना कुछ गुनगुना लेते हैं? सो डिफिकल्ट, इतने सारे हिंदी गाने हैं। कभी भी एक तो चुनना पड़ता है ना, प्रवीण के लिए प्रवीण को अगर डेडिकेट करना हो तो? परवीन को डेडिकेट आई डोंट नो, लेकिन सिंस हाल ही इट वाज रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे, so तेरी मिट्टी is one of my most favorite songs. I really like that song. So that दो is लाइन one आप of the songs. दो लाइन आप सुना देंगे तो? मैंने आपसे कहा था कि मेरी आवाज बहुत बड़ी है गाने के लिए, एटलीस्ट। इतनी स्वीट, इतनी ब्यूटीफुल प्रीति, यू आर ब्लेस्ड विद सो मेनी टैलेंट्स कि आपका आवाज भी मीठी ही है। आपको ये ऐसे लगता है, लेकिन ऐसी होगी नहीं बात। प्रीति, थैंक यू सो मच जी। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। एक हमारी सिंधी इतनी ऊंचाइयों पर है, और आपसे जब भी मैंने बात की थी तो आपने पहली लाइन जो मुझसे कही थी वो ये थी, आई एम प्राउड टू बी अ सिंधी। ये सुनकर ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपना इतना बिजी शेड्यूल आप बताते जा रहे थे तो मैं काउंट करती जा रही थी, इतनी सारी एक्टिविटीज में आप बिजी हैं, उसके बाद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। उसके लिए हम आपके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस जी चैनल हीना के जी। द्वारा इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि हम सिंधी पर्सनालिटीज को लोगों से मिलाएं, हमारे यूथ उनको सुने, उनकी स्ट्रगल की। अभी आपने जैसे बताया कि आप इतनी मेहनत के साथ आगे आए हैं, तो इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व होने के बाद भी आप बताएं कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? जी हीना जी, थैंक यू। यू आपने आपके बहुत प्यारे शब्द थे। एंड यस, यू आर कंप्लीटली राइट। आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी अ सिंधी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फैमिली, वेरी प्राउड ऑफ माय रूट्स, एंड आई एंजॉय बीइंग अ सिंधी एंड आई एम वेरी प्राउड, डेफिनेटली। और यस, आपने कहा कि मैं अपना स्पेयर टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, तो यस, आई एंजॉय रीडिंग। आई रीड अ लॉट, so I enjoy reading, and nowadays तो of course सभी Netflix और Amazon पे busy है बहुत। जी I am जी also जी। busy. I enjoy watching a lot of shows. I enjoy spending time with my family, my mother, my sister, my brother-in-law, my husband, and my 2 children, and of course um, my extended Sindhi family. हम बहुत close हैं और हम बहुत मिलते हैं। So yes. सिंधी फूड में आपका फेवरेट फूड पूछूं तो? Oh, lots. I love dal pakwan, sai bhaji, khichdi, then a lot of things, seviyan, everything. प्रीति, हमें तो आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपको हमारे दिलेर सिंधी चैनल के सेट पे आकर कैसा लगा? हीना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा दिलेर सिंधी चैनल पर आकर, आपके सेट पर आकर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत अच्छा लगा पुरानी यादें ताज़ा करके। सो थैंक यू वेरी मच हीना जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आवर प्लेजर, आवर प्लेजर। और हम जल्दी ही अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, आपसे सिंधी में बातें करेंगे बहुत सारी, और विश बिल्कुल। करते हैं कि आप जल्दी ही एक सिंधी मूवी भी प्रोड्यूस करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन I द शो। hope so. Hopefully soon, Hina ji. Thank you. Thank you. And bye to all the viewers. And thank you for listening in.